बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस स्पीक्स देख रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो यूट्यूब बंद करने से मुतल्लिक जो केस की समाअत हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ से बताया था कि आखिर अगर हुकूमत यूट्यूब बंद करती है तो आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को उसका कितना ज़्यादा नुकसान होगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब अगर पाकिस्तानी हुकूमत बंद करती है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और उसके क्या नुकसानात होंगे। क्या ये हुकूमत जो है वो यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन बंद करके क्या हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हुकूमत यूट्यूब और दीगर ऐसी एप्लीकेशंस जो आम आदमी की कमाई का ज़रिया हैं अगर ये बंद की जाती हैं तो क्या आप समझते हैं कि उससे आम आदमी को फ़ायदा होगा या पाकिस्तान आगे चलकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है, या तो अगर लोहा नहीं मनवा सकता तो फिर पाकिस्तान डिजिटल वर्ल्ड में 2025 तक किस मकाम पर खड़ा होगा। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको ये तफसील से ब्रीफ किया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या 2025 तक पाकिस्तान का डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से, डिजिटल वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के हिसाब से कहां पर जो है मुस्तकबिल है और कहां पर खड़ा होगा। आप ये यहाँ पर ये देखें कि 2025 तक के ऐसी जदीद एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जदीद इक्विपमेंट्स आ जाएंगे कि हर पाकिस्तानी उनका इस्तेमाल करेगा। ऐसी नई एप्लीकेशंस मुतारिफ करवाई जाएंगी कि आम आदमी जो पाकिस्तानी अवाम है वो उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेगी। अगर उन एप्लीकेशंस जो अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर मौजूदा हुकूमत उन पर पाबंदी लगाती है, उनके ऊपर उनको बैन करती है, तो क्या हम दुनिया से कदम में कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वो मकाम नहीं है कि हम उनके साथ खड़े होकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आप ये देखें कि जो 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो केस की समाअत हुई थी और उसके बाद जो एक शख्स को FIA ने गिरफ़्तार किया था, गिरफ़्तार तो उन्होंने इस वजह से किया कि वो फ़िरका वारियत फैला रहा था। अब एक आदमी जो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत फैला रहा है तो उसको हुकूमत ने तो गिरफ़्तार कर लिया, मगर उसके साथ साथ एक नया जो मौजू है, जो नई बहस है वो छेड़ दी कि यूट्यूब को हम बंद करने जा रहे हैं। तो क्या अगर यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाती है तो पाकिस्तान का डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। आप यहाँ पर देखें कि चंद साल पहले मेरा एक दोस्त से उसका चाइना जाना हुआ, किसी बिजनेस के सिलसिले में वो चाइना गया, तो उसको वहाँ पर ये जाकर पता चला कि आप व्हाट्सएप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो परेशान हो गया। वो इस वजह से परेशान हो गया कि उसने कहा कि अगर व्हाट्सएप में इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता तो फिर वो बिजनेस डील आखिर में करूँगा कैसे। तो वहाँ पर एक चाइनीज़ कंपनी है जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा था, तो उस कंपनी ने उनको बताया कि व्हाट्सएप यहाँ पर काम नहीं करता, बल्कि आप यहाँ पर WeChat इस्तेमाल कर सकते हैं। अब WeChat जो है एक एप्लीकेशन है जो चाइना ने मुतारिफ करवाई है। अब चाइना के अंदर क्या है कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पर बैन है। अब उसके जो मुतबादिल एप्लीकेशन है वो है WeChat। मतलब WeChat भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है कि WeChat एक व्हाट्सएप की जगह पर चाइना में इस्तेमाल होती है कि अगर आपको कोई बिजनेस डील करनी है या फिर आपने लोगों के साथ रब्ता करना है तो फिर आप WeChat एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो दोस्त बिल्कुल परेशान हो गया कि आखिर पाबंदी क्यों है। तो वहाँ पर भी जो है व्हाट्सएप पर पाबंदी है, मगर जो चाइना है, चाइना में इतनी काबिलियत और सलाहियत है कि वो दुनिया को मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। उनकी ऐसी एप्लीकेशन उन्होंने मुतारिफ करवाई हैं कि वो पूरी दुनिया के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। जो डिजिटल वर्ल्ड है उनके साथ खड़े होकर मुकाबला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में वो काबिलियत और अहलियत नहीं है कि वो
इन एप्लीकेशंस को बंद करके और उसके मुतबादिल कोई ऐसी एप्लीकेशंस लॉन्च करे कि जो है वो अपना दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा सके। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो अवाम है, जो पाकिस्तान मुल्क है, वो इतना मजबूत है कि वो लोग जो है लोगों को कायल करेगा, लोगों को कायल इस बात पे करेगा कि हमारी अपनी एप्लीकेशंस हैं, ये आप डाउनलोड करें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप हमसे रब्ता करें। हरगिज़ पाकिस्तान का वो मकाम पूरी दुनिया में नहीं है कि वो अपनी जो कोई अल्टरनेटिव जो मुतबादिल एप्लीकेशंस लॉन्च करके जो है वो दुनिया के साथ कदम में कदम मिलाकर चले। मगर चाइना के अंदर वो सलाहियत और काबिलियत है कि वो जो एप्लीकेशंस हैं, जो अमेरिका की एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर बैन करके और अपनी एक एप्लीकेशंस जो है उन्होंने मुतारिफ़ करवाई हैं और पूरी दुनिया इस बात पर मजबूर है कि वो चाइना की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल कर रही है। अब एक एप्लीकेशन है टिकटॉक। टिकटॉक बहुत मशहूर एप्लीकेशन है। चंद साल पहले जो है एप्लीकेशन जो है वो चाइना ने मुतारिफ़ करवाई थी। इस बात का मुझे भी इल्म नहीं था, मगर जब मैंने सर्वे की और मैंने स्टडी की उसके बाद ये मुझे पता चला कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो भी चाइना की है। आप ये देखें कि इस जो टिकटॉक एप्लीकेशन है उसकी एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये है कि जो एंटी चाइनीज़ मवाद है वो आप टिकटॉक पर अपडेट नहीं कर सकते। ये एक क्राइटेरिया है टिकटॉक एप्लीकेशन का। उसके अलावा चाइनीज़ मवाद के अलावा उसको छोड़कर आपके पास जो भी मवाद है वो आप टिकटॉक पर अपडेट कर सकते हैं। अब चाइना में इसका मतलब है कि चाइना जो मुल्क है उसके अंदर इतनी काबिलियत और सलाहियत है कि वो मुतबादिल एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करके दुनिया के साथ मुकाबला कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो काबिलियत और सलाहियत है कि वो दुनिया को टक्कर दे सके? हरगिज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो नामो निशान है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान ने अभी अपने आप को इतना काबिल और अहल नहीं बनाया कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दुनिया से मुकाबला कर सके। दो ऐसे मुल्क हैं जो जहाँ पर जमहूरियत नहीं है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, मगर दो ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर जमहूरियत नहीं। उसमें एक तो शुमाली कोरिया जिसको हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं, दूसरा है चाइना। अब इन दोनों ममालिक के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप एक जो सदारती निज़ाम है। अब जो शुमाली कोरिया मुल्क है वो तो बिल्कुल अलग थलग मुल्क है। शायद उनको इतना भी नहीं मालूम कि जो एप्लीकेशंस हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और पूरी दुनिया में कौन कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही हैं। मगर चाइना को इन बात का बखूबी इल्म है, क्योंकि वो चाइना एक बहुत तरक्की पजीर मुल्क है और दुनिया में ये भी कहा जाता है और इस बात को तस्लीम किया जाता है कि अगर अमेरिका को टक्कर देगा तो वो चाइना देगा और चाइना हो सकता है कि आगे मुस्तकबिल में चलकर जो है वो अमेरिका की जगह पर सुपर पावर आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो YouTube एप्लीकेशन है वो कब और कैसे लॉन्च हुई। 5 पेपॉल कंपनी है उसके मुलाजमीन थे। उन मुलाजमीन ने आपस में मिलकर YouTube 2005 में लॉन्च किया। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि 2005 में उन्होंने 5 मुलाजमीन ने मिलकर, पेपैल कंपनी के मुलाजमीन थे, उन्होंने मिलकर YouTube लॉन्च किया और 2006 में उसकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत हो गई कि गूगल जो कंपनी है उन्होंने उसको परचेज़ कर लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े मज़े की बात है कि 1.65 अरब देकर उन्होंने जो है उसको अपना पार्टनर बना लिया, उस कंपनी को अपना हिस्सा बना लिया। क्या 2018 से 19 तक पाकिस्तान का जो खसारा था वो तकरीबन 29 अरब डॉलर था, जो अब तकरीबन कम होकर 20% रह गया है। और मुस्तकबिल में जो है उम्मीद है कि ये बेहतरी के इम्कानात हैं। मुस्तकबिल जो आ रहा है हम ये समझते हैं कि इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं, मगर YouTube ने 15 अरब डॉलर की जो एडवर्टाइजमेंट है वो की थी, जिसमें एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर का कारोबार भी किया था, जिसमें तकरीबन जो है 5 अरब डॉलर की जो वो सिर्फ एड से 5 अरब डॉलर YouTube ने कमाए थे। उसके अलावा पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो तकरीबन है 21 से 22 अरब डॉलर है। आप अब इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो सिर्फ एक कंपनी है YouTube, उसने जो एड्स हैं उनसे 5 अरब डॉलर कमाए।
तो अगर YouTube को इस हवाले से पाकिस्तान में बंद किया जाता है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी अवाम को जो जिनके रोज़गार का वसीला और ज़रिया ये एप्लीकेशन हैं, ये YouTube है या दीगर ऐसी जो हैं चीज़ें हैं जिनके कमाई का ज़रिया, अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो क्या पाकिस्तानी अवाम जो है इस बात की मुतहमिल हो सकती है। उसके अलावा मैं आपको आखिर में एक बात बताता हूँ कि पबजी गेम के बारे में आपको पता होगा कि PTA ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, मगर उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पाबंदी ख़त्म करके इस गेम को बहाल किया था। अब पबजी गेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर जो हर बंदा घर पर बैठकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जो इंटरनेशनल गेम्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी अवाम हैं, जो वो उस पबजी गेम से कमाते हैं। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पबजी गेम से कमाने में तकरीबन 42वें नंबर पर है। अगर आप 42वें नंबर पर चलें बहुत बड़ी बात है, मगर अगर इससे कम भी होता तो क्या जो है पाकिस्तान अपना तिजारती खसारा जो है उसको पूरा कर सकता था? हरगिज़ नहीं। क्योंकि मैं आपको आखिर में एक बात बताता हूँ कि तकरीबन 2019 में जो पाकिस्तान के 101 खिलाड़ी थे उन्होंने तकरीबन $6 लाख कमाए थे। $6 लाख जो है 101 खिलाड़ियों ने कमाए थे पबजी गेम से। अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो औसतन तकरीबन जो है पर ईयर एक इंसान ने, एक खिलाड़ी ने 10 लाख रुपए कमाए थे। तो क्या ये जो अगर इन तमाम एप्लीकेशंस पर बैन किया जाता है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव है कि वो ऐसी मुतबादिल एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवाए ताकि लोगों को वहाँ से जो है रोज़गार का वसीला मिल सके? और दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो है दुनिया से कदम में कदम मिलाकर उनको शिकस्त दे सकती है? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।